और अगर आज आभूषण पहन के आर दें तो महाराज के पास ध्यान कम और आभूषणों पर ध्यान, आभूषणों पर ध्यान कम जाता है कि भाई कोई गुम ना जाए, कुछ गिर ना जाए। इससे अच्छा है कि सादा वेश में, मैंने कहा कि अच्छे अच्छे आभूषण पहन के हार, एक जगह मैंने कहा कि अच्छे अच्छे आभूषण पहन के हार देना चाहिए, है ना, सोना चांदी का आभूषण पहनो, अच्छे बढ़िया कपड़े पहनो। हमें क्या मालूम खतरनाक खोपड़ी बैठी थी। बोले महाराज जी आप कौन रिद्धिधारी हो, आप रिद्धिधारी थोड़ी हो, हमने पहन के क्यों दिए, आप इतना आशीर्वाद दो। मैंने कहा क्या? बोले पहले महाराज के रिद्धिधारी मुनिराज के हार हुए, उनके हार हुए तो रत्नों की वर्षा हुई, उसी रत्न से हमने आभूषण बनवा लिए। आपके हार हुए तो पानी भी नहीं बरसा, पानी भी हमको 5 किलोमीटर से लाना पड़ रहा। आपको चमत्कार तो दिखाओ, चमत्कार दिखाते नहीं है। और हीरा मोती पहन के हार दो, आप कहते सोने के बर्तनों में हार दो। अरे हम तो रत्नों के बर्तनों में हार देंगे, आप आशीर्वाद तो दो। मैंने कहा जा भी सही बात है कि अपन रिद्धिधारी। बोले साधारण मुनियों को साधारण वेश, जैसे मुनि वैसे, जैसे मुनि वैसे श्रावक। मैंने कहा ये भी सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बोले बताओ कहाँ रत्ने बरसे? हमने भैया कहीं रत्न नहीं बरसे, क्योंकि मासोपवासी महामुनिराज अथवा ये सब व्यवस्थाएं कब होती हैं? चतुर्थ काल में होती हैं। महाराज ये पंचम काल है, उसके बाद मैंने कहना बंदी कर दिया, मैंने बंदी कर दिया कहना, कोई खड़ा हो जाए। एक बार और ऐसी समस्या बन गई, पंचकर्णक हुआ। देखो कैसे कैसे लोग खुरापाती होते हैं। एक जगह पंचकर्णक हुआ तो उसमें पंचकर्णक में घोषणा करा दी कि जो विजाति विवाह वाले हैं, गड़बड़ सड़बड़ लोग हैं, ऐसे लोग पंचकर्णक में नहीं बैठेंगे। विजाति विवाह है या दूसरे कास्ट से शादी की है तो ऐसे लोग को नहीं बैठने दिया जाएगा। जिन्होंने 2 शादी की हैं वो भी नहीं बैठ सकते हैं। ठीक है भाई, अब कुछ होंगे ऐसे लफड़े सपड़े वाले, अब सब समाज में सब प्रकार के लोग तो होते ही हैं। अब जिनको नहीं मिलता तो सोचते देखो वीक पॉइंट देखो, तो फिरते ही हैं कछु न कछु हो जाए, भगवान कछु न कछु हो जाए, क्योंकि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है। जैसे कोई एल्बम हो चातुर्मास का और इनसे कहो कि लाना दिखा, नहीं नहीं महाराज उसमें कोई काम का नहीं है, क्योंकि अपना वो अपन अध्यक्ष होते। अरे क्या जानदार, क्या जानदार एल्बम है। और यदि मान लो अपनी फोटो नहीं और अपन नहीं होते, बम्ब है, एल्बम नहीं है बम्ब है, तो भाई अब वो बैठा होगा। तो आदिनाथ भगवान की 2 शादी का प्रोग्राम उसमें दिखाया गया। किसमें? किसमें? पंचकर्णक में 2 शादी का प्रोग्राम दिखाया गया। वो वहीं बैठा था, वो खड़ा हो गया, बोले इनने 2 ब्याह करे सो कछु नहीं, और हमने 2 शादी करी संविधान में नहीं बैठने दे रहे। इनने 2 ब्याह करे और इनके पंचकल्याण हो रहे, और हमारा एक कल्याण भी नहीं हो सकता। जे कैसा अंधेर मचाया पंडित जी आपने, ऐसा नहीं हो सकता है। भगवान 2 ब्याह करे कोई कछु नहीं के, और हमने 2 ब्याह करे समाज से बाहर कर दिया, और इनके पंचकर्णक हो रहे। कल परसों गर्भ में आए, आज जन्म हो गया, कल दीक्षा कल्याणक है, परसों केवल ज्ञान होना और आगे दिन मोक्षों के लड्डू चढ़ना। हमको समाज में लड्डू नहीं खाने दे रहे और इनको लड्डू चढ़ा, और इतना विवाद मचा। उसके बाद उन पंडित जी ने भी 2 ब्याह दिखा वो बंदी कर दे। 2 शादी दिखाना बंद कर दी। उसको खूब समझाया कि भैया वो तीर्थंकर है, चक्रवर्ती की 96,000 होती है, 32,000 मिलेच खंडे से लाता है, वो चक्रवर्ती है और तुम सामान्य व्यक्ति हो, तुम एक को नहीं संभाल पा रहे। बोले बा जीवत की दृष्टि से सब बराबर है, वो भी जीव है और बोलो वो भी जीव है और हम भी जीव है, उसकी भी आत्मा है और हमारी भी आत्मा है। वो कुछ भी करें तो सब चलेगा। भैया चक्रवर्ती को सूतक नहीं लगती, चक्रवर्ती को उनको सूतक नहीं लगता। आपको मालूम नहीं था? ये भगवान, इनको यही नहीं मालूम चक्रवर्ती को कितनी रानी होती उसकी। फिर कबू सूतक पूरी होए? गुड़ के लड्डू का अंबार लगा रहता है, एक भंडार ग्रह रहता, उसमें गुड़ के लड्डू 24 घंटे बनते ही रहते हैं।
क्योंकि एक की सुर नहीं उठ पाती, सूचना आती है फलानी रानी ने जन्म दिया है, थोक में आते हैं वहां समाचार देने वाले। कौन बोला मशीन है, फैक्ट्री है। अब इतने 96,000 रानियां हैं तो होता रहता है, तो उसको कभी क्या नहीं लगता है, सूतक, उसको कभी पातक भी नहीं लगता है। कारण क्या है कि इतने असंख्यात पुत्र पुत्रियां हैं और जन्म मरण निरंतर क्या होता रहता है, चलता रहता है। इसलिए वो महापुरुष हैं, महापुरुषों की व्यवस्था भिन्न होती है और सामान्य पुरुषों की व्यवस्था क्या होती है, भिन्न होती है। महापुरुष महापुरुष होता है, सामान्य पुरुष होता है ना। तीर्थंकर के जन्म के समय रत्न बरसते हैं, अपने जन्म के समय पानी तक नहीं बरसा। मानतंग स्वामी ने भक्तामर पढ़ा तो 48 ताले टूट गए, अपन पढ़े तो 48 लग और जाए, पता लगी और जाए अपन पढ़े तो। बहुत सारी विडंबनाएं ऐसी हैं। तो रत्नात्रय, दीक्षा लेने वाला व्यक्ति, आहार देने वाला व्यक्ति सुंदर होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, सत्पात्र होना चाहिए, उसमें योग्यता होना चाहिए। अगर हमारा कुल शुद्ध है, जाति शुद्ध है, तो रत्नात्रय धर्म की विशुद्धि हमारे अंदर जन्म लेती है। और यदि मान लो हमारा कुल जाति शुद्ध नहीं है तो हमारे परिणाम भी क्या होते हैं, बिगड़ते रहते हैं। बस मनुष्य हो, मनुष्य पर्याय में जन्म मिला, सब कुछ ठीक है, लेकिन परिणामों में विकृति, निश्चित ही परिणामों में विकृति होती है। ऐसे रत्नात्रय धर्म की क्या करते हैं, हम वंदना करते हैं, रत्नात्रय धर्म की हम आराधना करते। और ये रत्नात्रय धर्म के धारी पंचम काल के अंत अंत तक सच्चे भावलिंगी साधु इस जमीन पर होते रहेंगे, ऐसा आगम का वाक्य है, ऐसा आगम का वाक्य है, ऐसा आगम का कथन है, ऐसी आगम की व्याख्या है। हम जो सोचें सही सोचें, बोलो, हम जो सोचें सही सोचें, हम जो कहें वो सही कहें, हम जो भी क्रिया करें वो हमारी सोच भी आगम के अनुसार होना चाहिए, हमारे वचन भी आगम के अनुसार होना चाहिए और हमारी काय की क्रिया भी आगम के अनुसार होना चाहिए। ऐसे रत्नात्रय को ग्रहण करने के लिए हम वंदना करते हैं। आगे आचार्य महाराज बतलाते, पांतो श्री पाद पद्मानी, पांतो श्री पाद पद्मानी, पंचानां परमेष्ठिनां, लालितानि सुराधीश, चूड़ामणि मरीचिभि। आचार्य महाराज, पंचानाम परमेष्ठिनाम, पांचों परमेष्टियों के सुर, अधीश चूड़ामणि मरीच भी, देवों के स्वामी इंद्रों के चूड़ामणि किरणों से सेवे सुशोभित श्री पाद पद्मानी, चरण कमल मेरी रक्षा करें। और वो ये कह रहे कि पंच परमेष्टि भगवान के जो चरण कमल हैं, वे पंच परमेष्टि भगवान के चरण कमल हमारी क्या करें, रक्षा करें। और ऐसे रक्षा मंत्र हैं जिन रक्षा मंत्रों में पंच परमेष्टि भगवान के नाम मम मस्तक रक्ष रक्ष हुम फट स्वाहा, मम शीस रक्ष रक्ष हुम स्वाहा, मम कर्ण रक्ष, मम हृदय रक्ष, मम कर रक्ष, मम पाद रक्ष, मम हृदय रक्ष। सभी की रक्षा करने के लिए ये जीव क्या, सभी की रक्षा करने के लिए पांचों परमेष्टियों की क्या करता है, आराधना करता है। और सुख में तो पंच परमेष्टि की आराधना करो ना करो, लेकिन दुख के समय में हर आदमी पंच परमेष्टि भगवान का क्या करता है। कोई विपत्ति आ जाए फिर आप देखो, नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, पंच परमेष्टि भगवान का स्मरण जीव तभी करता है जब विपत्ति इसके ऊपर। किसने विपत्ति के समय में पंच नमस्कार महामंत्र का जाप नहीं किया, इस नमोकार महामंत्र के सातिशय प्रभाव से
शेठ सुदर्शन के सामने सूली क्या बन गई? सूली सिंहासन बन गई। और सोमासती के सामने नाग, सोमासती के सामने नाग क्या बन गया? हार बन करके आ गया। तो इस प्रकार से पंच परमेष्टि भगवान मेरी क्या करे? रक्षा करे। और रक्षा क्या? पंच अरिहंत भगवान की पूजा, सिद्ध भगवान की पूजा, आचार्य से दीक्षा, उपाध्याय से शिक्षा और साधु परमेष्टि से रत्नात्रय का बोध हमारे लिए मिलता है। तो हम अपनी रक्षा के लिए किसकी शरण लेते हैं? पंच परमेष्टि भगवान की शरण लेते हैं कि आप हमारी रक्षा कीजिए। इसके अलावा हमें कोई भी संसार के बंधनों से बचाने वाला नहीं है। जितने लोग नरक में गए, जितने भी लोग त्रियंच गति में गए, इन्होंने कभी पंच परमेष्टि भगवान की आराधना नहीं की, पंच परमेष्टियों की वंदना नहीं की। स्वर्ग तो सबको ही चाहता है। अभी किसी से भी पूछो कहाँ जाना है? स्वर्ग जाना है। एक भी व्यक्ति नहीं कहेगा कि हमें नरक में, हमारे लिए नरक में जाना है। हर आदमी, कोई भी व्यक्ति पुत्र नहीं बनना चाहता है, हर आदमी राजपुत्र बनना चाहता। कोई भी कंपाउंडर नहीं बनना चाहता है, हर आदमी डॉक्टर बनना चाहता है, कलेक्टर बनना चाहता। लेकिन पढ़ना कोई भी, फीस कोई को भी नहीं भरना, फीस कोई भी भरना नहीं चाहता है। लेकिन वेतन, फीस कोई नहीं भरना चाहता है और वेतन हर कोई चाहता है। पढ़ना कोई नहीं चाहता है और कलेक्टर सब बनना चाहते। धर्म कोई नहीं करना चाहता है और स्वर्ग, पर बिना धर्म के स्वर्ग कभी मिलता नहीं है। और बिना धर्म के स्वर्ग मिल भी गया तो पुनः संसार में ही पड़ोगे, पुनः संसार में ही पड़ोगे। इसलिए एक बार पूर्ण तन्मयता के साथ पंच परमेष्टियों की आराधना करेंगे तो वो हमारी क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। रक्षा क्या करेंगे? अरिहंत को जपने से अरिहंत तो ऊपर से नीचे नहीं आ जाएंगे। आपने तो कहा था कि जीना से गिरने लगे नमो अरिहंताणम, तो वहीं रुक जाओगे क्या? भाई जीना से कोई व्यक्ति गिरा, उसने जपा नमो अरिहंताणम, तो क्या वहीं पर रुक जाओगे क्या? कोई व्यक्ति कुआं में गिरने लगा नमो सिद्धाणम, तो क्या सिद्ध भगवान बीच में झेल लेंगे क्या आपके लिए? भैया इन भगवान की भक्ति करने से साती सय पुण्य का क्या होता है? संचय होता है। साती सय पुण्य कर्म का आश्रय होता है और वो आश्रय हमें विपत्तियों से क्या करता है? वो कर्म हमें किससे बचाता है? कल मैंने आपको बताया था कि जीवनधर ने मरते कुत्ते को क्या सुनाया? नमोकार। और नमोकार उसको मारा कैसे? तो ब्राह्मणों ने वहां पर एक यज्ञ किया, उसका जो द्रव्य पड़ा हुआ था, मिठाइयां भी पड़ी हुई थी, वो कुत्ते ने खा लिया। और खाते समय उन्होंने क्या किया? मार दिया। और जब वो जीव अंदर वहां से निकला, उसको मंत्र सुनाया, जिससे मर करके वो यक्ष बना स्वर्ग में। और जब जीवंदर पर विपत्ति आई, जीवंदर के लिए राजा ने बांध दिया, बंधन में डाल दिया, है ना, लोगों ने बीच में घेर लिया। उसने यक्ष को याद किया, क्योंकि यक्ष जीवंदर से बोल के गया था, कभी कोई विपत्ति आए तो आप हमें क्या करना? सच्चा मित्र हमारा वही है। बोलो बोलो, सच्चा मित्र हमारा वही है जो हमें विपत्ति में साथ दे, जो हमें विपरीत परिस्थितियों में अनुकूलता प्रदान करे। सच्चा भक्त वही है जो विपत्ति के समय में साथ दे, प्रतिकूलताओं में साथ निभाए, प्रतिकूलता में अपना धर्म निभाए। भैया वृत्ति के लिए जब हट्टे कट्टे हैं तब भैया वृत्ति की आवश्यकता कम होती है, लेकिन समाधि के समय पर, समाधि युवावस्था में हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है। जब वृद्ध अवस्था में भैया वृत्ति की क्या पड़ती है?
आवश्यकता होती है जब सब करते, भरे में सबको ही भरता है, बोलो, भरे में सबको ही भरता है, कोई खाली में भर करके, कोई खाली में भर करके। जब भगवान का अभिषेक होता, हजारों लोग अभिषेक करने आ जाएं, और कभी ऐसा समय आता कोई ना हो और उस समय कहो कि हम अभिषेक कर रहे हैं, हम अभिषेक करने के लिए तैयार हैं, तब तुम्हारी विशेषता मानी। जब कोई पूजा करने वाला ना हो, हम पूजा करेंगे, आप विकल्प नहीं करो, हम पूजा करेंगे। ऐसे समय कोई प्रतिकूलता के समय जो करता है, उसने कहा कि कोई आवश्यकता पड़े आप हमारे लिए क्या करना, याद करना। और यक्ष उन सब के बीच में से उसको उठा करके लेके गया, सारे बंधनों के लिए खोल दिया। तो ये उपकार का फल उपकार के रूप में फलीभूत होता है। किसका? उपकार का फल उपकार के रूप में फलीभूत होता है। तो उसने पंच नमस्कार मंत्र का, ऐसे भगवान किसी की रक्षा नहीं करते। वो क्या है? बीतरागी है। भगवान क्या है? भगवान बीतरागी हैं। उन्हें बुलाओ तो भगवान बीतरागी, भगवान बुलाने से कभी आते नहीं हैं। वे पक्षपात से क्या होते हैं? रहित होते। उनमें किसी भी प्रकार का पक्षपात उनमें होता नहीं है। वो समस्त प्रकार के पक्षपातों से भगवान क्या होते हैं? रहित होते हैं। और पक्षपात से जो रहित होता है वही भगवान सच्चा, राग देश से रहित होता है वही बीतरागी भगवान कहलाता है। तो उनकी भक्ति से हम पुण्य का क्या करते हैं? संचय करते। और पुण्य का जो संचय होता, पुण्य का जो आर्जन होता है, उस पुण्य के आर्जन से वो पुण्य हमारी क्या करता है? रक्षा करता, मरने से बचाता। कोई जहर खिलाए तो वो जहर क्या हो जाता है? अमृत हो जाता है। कोई यदि कांटों में पटके तो वो फूल हो जाता है। अगर कोई ज्वालाओं में पटके तो वो पानी हो जाता है। किसी प्रकार से कोई भोजन में जहर मिला के दे तो वो भोजन अमृत हो जाता। तो ऐसी जो व्यवस्थाएं क्या होती हैं? पुण्य से बनती हैं। किससे बनती हैं? ये सब व्यवस्थाएं पुण्य से बनती हैं। जो बेचारा पुण्य लेके आया है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और पुण्य यदि क्षीण है तो कोई तुम्हारे लिए सहयोग, तो ये देखते कि पुण्य क्षीण हो जाए ना, पुण्य समाप्त हो जाए तो बेचारा व्यक्ति सोने को छूता है और सोना छूता है और मिट्टी हो जाता है।